लेकर आ गए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लाया हूँ, जहां से आपको 10 से लेकर 15, ध्यान दीजिएगा, 10 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करिए, तैयारी को एकदम जबरदस्त तरीके से करिए और अच्छी तरीके से करिए। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करें, 95% आपकी परीक्षा में यही आने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, शुक्ल युग की कला यानी काल विधि, यानी जो शुक्ल युग की जो कला विधि थी वह कब से कब थी, जो शुक्ल युग चला वह कब से कब तक चला। ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कहाँ एनके स्टडी पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा और आंसर जरूर देने का प्रयास करिएगा। इसका आंसर जरूर आपको लोग देने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल युग की कला विधि कहाँ से कहाँ तक है, 1850 ईस्वी से 1900, 1919 से 1938, 1900 से 1920 या 1938 से 1947। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चा लोग, 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की कला विधि है। ठीक है ना। चलिए, कृति कंकाल के लेखक कौन है, कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र या मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कौन है यहाँ पर जो कृति कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है ना। रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण गुप्त, गुलाब राय, जयशंकर जय प्रकाश भारती। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अगला देखिए, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, चार ऑप्शन आपको दिखेगा, मुंशी प्रेमचंद्र, यशपाल, भगवती चरण और वृंदावन लाल। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भगवती चरण जी हैं, कहाँ के, भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। ठीक है ना। आकाशदीप के लेखक कौन है, तो आकाशदीप के लेखक की बात करें कौन है, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या निराला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ठीक है ना। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो कलम के सिपाही के लेखक चार ऑप्शन आपको दिखेगा, अमृत राय, मुंशी इंसा अल्लाह खान, गुलाब राय, बैद्यनाथ मिश्र। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमृत रॉय। कौन हो जाएंगे, अमृत रॉय आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है, चार ऑप्शन आपको दिखेगा, मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेम घन या रामधारी सिंह दिनकर। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, त्याग पत्र किस विधा की रचना है, तो त्याग पत्र आपके किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है, जीवनी, नाटक, उपन्यास या निबंध। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो त्याग पत्र है किस विधा की रचना है, तो त्याग पत्र आपकी उपन्यास की रचना है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वह कौन सा निबंध है, चार ऑप्शन आपको दिखेगा, ठूठा आम, दृष्टिकोण, ठेले पर हिमालय या नदी के द्वीप। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठूठा आम। क्या हो जाएगा, ठूठा आम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, तो स्मृति की रेखाएं किस साहित्य की विधा है, तो चार ऑप्शन आपको दिखेगा, जीवनी, संस्मरण, भेंट वार्ता या नाटक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा संस्मरण। ठीक है ना। चलिए, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद या नागार्जुन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, तो यहाँ पर आपको आंसर जो पिछले दिया गया था वही है, रामचंद्रिका की रचनाकार कौन है, रामचंद्रिका के रचनाकार के नाम आप बताना है, तो बिहारी, भूषण, केशव दास या मतीराम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, केशव दास आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से प्रयोगवादी की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, घोर वैन्य वैयक्तिकता या यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण या नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, घोर वैयक्तिकता। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, रीतकालीन कवि कौन है, इनमें से रीतकालीन कवि कौन है, केदार भट्ट, पद्माकर, जयसी या कृष्णदास। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पद्माकर। कौन हो जाएंगे, पद्माकर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
अगला देखिए, निम्न में से रीतिकाल की कला विधि कौन सी है? तो रीतिकाल की कला विधि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, या 743 ईस्वी से 1743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, या 1843 ईस्वी से आज तक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका आंसर हो जाएगा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ठीक है ना। निम्न में से छायावाद युग का कवि कौन है? तो चार ऑप्शन आपको दिखा, सुमित्रा नंदन पंत, दादू दयाल, नरेंद्र शर्मा, या कुदुबंत। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुमित्रा नंदन पंत आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, साकेत किस युग की रचना है? ये आपको बताना है, साकेत किस युग की रचना है। तो चार ऑप्शन आपको दिखेगा, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग या छायावादी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्विवेदी युग आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए, लोकायतन किसके? लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लोकायतन के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन आपको दिखेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, या प्रताप नारायण मिश्र, या श्यामा दास। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है ना। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गवहू सुरधाय। ठीक है ना। चार ऑप्शन, वीर रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? करुण रस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला, रूपस तेरा धन के पास में अलंकार कौन सा है? चार अलंकार आपको देखने को मिलेंगे, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या उपमा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपट, विषे करुणा एन चितई, जान की लखन तनु। चार ऑप्शन आपको दिखेगा इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। चौपाई है, सोरठा है, रोला है या दोहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? आंसर आपका हो जाएगा सोरठा है। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, आज निश्चित होकर सोया जाएगा वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिखा, प्रयुक्ति वाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाववाच्य आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। तो परि उपसर्ग लगाकर कौन सा सही शब्द बनेगा? परिपूर्ण। कौन सा बनेगा? परिपूर्ण। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपको दिखेगा, अन, अनु, अ, ग्रह। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनु। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अनु। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? ये आपको बताना है। तो पंचवटी में कौन सा समास है? चार ऑप्शन आपको दिखेगा, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होगा? तो चार ऑप्शन आपको दिखेगा, ध्यान दीजिए, गंगा और यमुना, गंग प्लस यमुना, गंगा यमुना या यमुना प्लस गंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगा और यमुना। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बादल शब्द में पर्यायवाची कौन सा है? तो पीलांक सस्य, तड़ित चपला या अम्बुद पयोद या दृष्टि बौछार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अम्बुद और पयोद। ठीक है ना। तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, ताभ्य, तानी, ताभी, तासु या तासाम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आंसर हो जाएगा तासु। ठीक है ना। तो ये आपके लिए 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बहुविकल्प भी हमको जल्दी जल्दी बताया। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत ही कम टाइम में आपको ज़्यादा तेज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।